मुंबई में ओबीसी यानी दर्जे फहरिस्त जातों की जानिब से मार्च का एहतमाम किया गया। फिलहाल मुजाहिरीन आजाद मैदान में बैठे हुए हैं। ओबीसी वीजेएनटी संघर्ष समिति एहतजाज मौजूदा कोटे के तहफ्फुज के लिए कर रही है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि मार्च इस वक्त कहां पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो मुंबई का ये आज़ाद मैदान है। आप देखिए तो यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर पूरी तरह से पहुँच चुके हैं। ओबीसी पूरा समाज है यहाँ पर, महिला पुरुष सभी यहाँ पर शामिल है। इस समाज का सिर्फ एक ही कहना है कि जो मराठा आरक्षण दिया गया है सरकार की तरफ से वो बिल्कुल गलत तरीके से दिया गया है। इनका विरोध इस बात को लेकर है कि अगर मराठा आरक्षण दिया जाता है तो कल जाकर पढ़ाई और नौकरी के क्षेत्र में इनके जो समाज के लोग हैं उन्हें कम लाभ मिलेगा, उनका कहीं ना कहीं हनन होगा, उनकी हानि होगी। यही इनका कहना है कि जो आरक्षण मराठा समाज को दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, सरकार वो ना दे। आप देखें तो भारी संख्या में लोग जो है आज़ाद मैदान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनकी जो विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया है वो जारी है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक इनकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तब तक इनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि आज ये भाई खल्ला से चलकर आज़ाद मैदान तक आने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से इन्हें परमिशन न मिलने की वजह से गाड़ियों का इस्तेमाल करके और कुछ पुलिस वैन जो है उसका इस्तेमाल करके इन्हें आज़ाद मैदान लाया जा रहा है। और आप देखिए तो यहाँ पर भारी संख्या में जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका यहीं पर डेरा पूरी तरह से बस गया है। और मैं आपको बताऊं कि अधिवेशन का आज पहला दिन है और सरकार को घेरने की बिल्कुल तैयारी थी इनकी, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से परमिशन न मिलने की वजह से यहाँ पर आज़ाद मैदान जो विरोध प्रदर्शन के लिए मैदान बनाया गया, यहाँ पर इन्हें रोका गया है। यहाँ पर ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इनकी प्राथमिकता यानी सबसे महत्वपूर्ण मांग है मराठा आरक्षण को रिजर्वेशन देना, उसके खिलाफ इनका ये मोर्चा। उनका साफ तौर पर कहना है कि मराठा समाज को जो आरक्षण सरकार की तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से दिया गया है, वो ना दिया जाए, क्योंकि ये देने पे इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। प्रशांत, काफी तादाद में लोग इस प्रदर्शन में शामिल है, तो सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त है? बिल्कुल, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अगर वो आपको दिखा पाए तो जो एंट्रेंस है ये बिल्कुल कैमरे के पीछे अगर आप देखें तो आज़ाद मैदान के कुल मिलाकर 3 गेट है। तीनों गेट जो है बंद कर दिए गए हैं। जो प्रदर्शनकारी है अगर एक बार अंदर आ जा रहे हैं तो उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किया गया। आप देखें तो दूसरी तरफ पूरी तरह से जाली लगाकर जो मैदान के उस तरफ कुछ लोग खेल रहे हैं वहां पर भी न जाए, इसलिए जाली पूरी तरह से लगा दिया गया है। यानी पूरी व्यवस्था जो है मुंबई पुलिस की तरफ से की गई। आप देखें तो यहाँ पर ऑफिसर्स भी जो है लगातार राउंड अप लगा रहे हैं एक न एक करके और देख रहे हैं कि आखिर क्या माहौल है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को नहीं हो रही। यानी कुल मिलाकर देखा जाए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी है, उन्हें आज़ाद मैदान में ही रोका जाए, यहीं पर इन्हें रखा जाए, सड़क पर न जाने दिया जाए ताकि वहां पर किसी प्रकार की अफरा तफरी ना मचे, लोगों को परेशानी ना हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विरोध का प्रदर्शनकारियों को आज़ाद मैदान में रोक दिया गया है, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो इनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। प्रशांत, क्या हुकूमत की जानिब से कोई वहां पर अभी तक आ पाया है, इनसे बात हो पाई है? देखिए, मैं आपको अगर मंच की तरफ दिखाने की कोशिश करूं, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, क्योंकि काफी दूर है मंच, वहां पर लोग जो है एक एक करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी तक सिर्फ प्रदर्शनकारी है और जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं इनसे बात करने की कोशिश भी करूं, आप देखें तो इनसे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किन बातों को लेकर कर रहे हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे आइए थोड़ा सा। आप कुछ कहना चाहेंगे, किन बातों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आम्हाला आरक्षण 52% मिळालंच पाहिजे आणि आमच्या हक्काचं आहे म्हणून ते मिळालंच पाहिजे। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि इनका साफ तौर पर यही कहना है, इनके जो नेता हैं जिनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है उनका साफ तौर पर यही मानना है कि जो मराठा रिजर्वेशन सरकार ने 16% दिया है उससे ओबीसी समाज को काफी नुकसान होगा शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में।
वो जो आरक्षण है बिल्कुल गलत है, उसके विरोध में आज ये सड़कों पर उतरे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।